नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनयू न्यूज़ में राजेश्वर चौहान। इस वक्त हूँ सिविक सेंटर। सर सुन लो, 1 करोड़ 3 बीट कर रहा है। मैं कल खुद करा के आया हूँ। जो काम हमारे अंडर नहीं आता उन नाड़ों को हम पर खड़ो कराया जाता है। अधिकारी बोलते नहीं है, हमारे ऐसे साहब नहीं बोलते, इंस्पेक्टर साहब डर जाते हैं। कैशलेस कार्ड मिल गया? कैशलेस कार्ड मिला? हाँ मिल गया है। मिल गया। अच्छा, अभी मिला? पहले से अभी? नहीं अभी मिलेगा, मेरे को ऑफर लेटर मिला। अच्छा, एक बार दिखाइए फिर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई लोगों की कंप्लेन आ रही थी। क्या क्या दिक्कतें होती है आपको? क्या करिए, 18 साल हो गए पक्के हो गए? हो गए। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। पक्की होगी? अभी आज अब जो लेटर मिलेगा आपको, अरे बहुत बहुत बधाई हो आपको। ऐसा लग रहा है कि लास्ट पर आप नहीं सही। कितने साल बच्चे हैं अभी वैसे आपके? बताना देखो क्या अच्छा, अगर थोड़े और समय पहले होती तो पक्की सैलरी का जो एक आनंद है, पक्की सैलरी का खान पे लगी। हाँ, और इसमें 2001 का कर दिया गया। अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सालों से मिल रहा है। कितनी साल की सर्विस हो गई आपकी? सर्विस कितने साल हो गए? 23-24 साल 24 साल। हाँ, 98 से लगे हुए हैं। कभी समय है अगर ये जो आप अभी पक्की हो रही हैं, ये मान लीजिए 10 साल पहले हो जाता तो कुछ और बात होती। पक्की सैलरी का जो आपको एक स्वाद मिलता, कुछ बेहतर सुविधाएं घर में हो जाती, बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाते। अच्छे पढ़ लिख जाते हैं। अब जो गरीबी में जो हमने हालात झेले हैं, बच्चों ने झेले हैं, वो थोड़े और सुधार में आ जाते हैं। जो शादियां आज कम में हुई वो ज्यादा में हो जाती। मगर ये है कि हमें जो मिला आज अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है। और ये कह सकते हैं चलो देर से ही सही कुछ तो हुआ, क्योंकि कुछ लोगों की बड़ी पीड़ा है, कुछ लोग कच्चे रिटायर हो गए, तो उससे बेहतर है कहीं ना कहीं। उससे बेहतर। हाँ, क्या कहना चाहती हैं जो सरकार है आपकी? मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और उनको हाथ जोड़कर बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में जो आज दिन आया है वो परमात्मा सबके जीवन में आता है, खुशियाँ सबको मिलती रहे। साथ में ये भी हो कि जो और साथी हैं आपके वो भी सब पक्के हो जाए, कोई कच्चा रिटायर ना हो तो बेहतर होगा ना। सबका भला हो, जैसे आज हमारी भगवान ने सुनी, उनका भी बेड़ा पार हो जाए जो अभी पीछे है। आप देख लीजिए, ये वो महिलाएं हैं जो सूरज की पहली किरण से भी पहले अपने काम पर निकलती हैं, और यही मानिए कि आपके शहर को साफ रखने में इनका बड़ा योगदान है। जो हम अभी चल रहा है ना सारा पीएम मोदी के उपलक्ष्य में की सफाई अभियान, बड़ा योगदान है इन कर्मचारियों को, जितने आप देख रहे हैं। और उनको लेटर मिलेगा, काफी पक्के हो गए, आज लेटर मिलेगा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। 42-77 साल हो गए आपको माता सर्विस में? 30 साल के करीब। 30 साल बहुत अच्छा लग रहा है सर, अपने बच्चों को पाल लेंगे, देर समय ही सही लगेगा। कर कुछ बेहतर। अब एक कहावत है, लोग जब मैं बात करता हूँ लोग कहते हैं कि बच्चे रिटायर हो जाते हैं तो घर में भी बच्चे भी उतनी इज्जत नहीं करते हैं। कम से कम मान सम्मान तो घर में बढ़ेगा। समय भी पड़ेगा सर, ज्यादा तो नहीं बोल सकते, मगर अब बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहती हैं सरकार को, ऑफिसर्स को अपने? बहुत अच्छा है, जो हमारी इज्जत हो रही है अब यह टाइम, उससे भी बढ़िया बढ़ के हुआ हमारे बुढ़ापे में। इसकी वजह से हमारे बच्चे भी पल जाएंगे और हम थोड़ा सा साधन हो जाएगा बुढ़ापे। आप भी उसी कड़ी में हैं, आपको लेटर मिल गया। कितनी सर्विस को कितना समय हो गया आपकी? सर 26वीं साल लग रही है सर। हाँ सर, यहाँ बच्चा द्वारा जाएगा। तो आज अगर मैं पूछूं धन्यवाद किसको देना चाहते हैं? भगवान को, सरकार को धन्यवाद देता हूँ, आपको भी धन्यवाद देता सर। धन्यवाद गुजारा हो जाएगा सर। ये बस लेट पक्के हुए हैं, फिर बाकी नहीं ठीक है सर। आजकल ये भी हो गया आजकल के युग में कि माँ बाप कामयाब हैं या अच्छा है तो बच्चे भी इज्जत करते हैं, और अगर कुछ नहीं हो तो बच्चे भी शायद वक्त पे खाना नहीं देते, ऐसा भी है। खाना भी मिलता, सही करे हो। बच्चा तभी इज्जत करेंगे जब हम 2 रुपये कमा कर देंगे इनको। क्योंकि ये मैंने इसलिए कहा कि मैं एक बुजुर्ग का इंटरव्यू कर रहा था और वो रो पड़े थे ये फूट फूट कर कि मैं क्या बताऊं आपको कि घर में भी इज्जत नहीं है मेरी, मैं कच्चा रिटायर हो जाता हूँ। बड़ी विडम्बना है। और अब खुश है कुल मिलाकर? जो 2004 से पक्के हैं उनका जो NPS to GPF मसला है वो सोल्व नहीं हो पा रहा है, और जो हमारा 20 साल लगना है MSCP लगना वो नहीं लग पा रहा है। प्रमोशन का काम नहीं हो पा रहा जो है 2004 वालों का। जी डेम्स में है क्या? डेम्स में है। आप पक्के हैं? पक्के हैं।
पर उन लोगों को क्या कहेंगे जो सालों कच्चे होने के बाद मतलब पक्के नहीं होते और रिटायर भी हो जाते हैं कच्चे? तो एक दुख भरी बात है कि हमारा डिपार्टमेंट ऐसा है कि जिनको जो एक टाइम होना चाहिए, बाउंड होना चाहिए, कि जो समय से इनको पक्का कर दिया जाए। ऐसा ही हो जाए कि जिसको 10 साल हो गए उसे ऑटोमेटिकली, मैं ये नहीं कह रहा कि 2 साल में ही कर दो, कम से कम हरियाणा कोर्ट का एक बड़ा अच्छा ऑर्डर था कि 10 साल जिसको हो गए नगर निगम उसको परमानेंट श्रेणी का माना जाए। तो ये बेहतर है कर्मचारियों के हितों के लिए बेसिकली। ठीक है वो, लेकिन और 10 साल तो बहुत लंबा समय हो जाता है और सर। यहाँ तो 20-30 साल हो गए। हो गए, हम भी 20 साल में पक्के हुए थे। और कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जो 1 दिन 2 दिन पक्के पहले पक्के हुए, पर उसका फायदा क्या है? उनको सरकारी जो सैलरीज आती है उनका कभी मुंह नहीं देखा उन्होंने। अगर उनको 2-4 साल पहले भी कर दे तो सैलरी से बहुत कुछ कर सकते हैं, और पूरी जिंदगी उन्होंने 18,000 में गुजार दी। बच्चों की शादी करनी है, मकान बनाना है ना, पढ़ाई लिखाई करनी है। हमारे लोग बेचारे पढ़ा नहीं पाते हैं, है ना। सुबह 6 बजे घर से निकलते हैं, 5-6 बजे निकलते हैं। जो हरियाणा से आते हैं वो 3-3, 4-4 बजे चलते हैं घर से। बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि ये काम हो रहा है। बेचारे बहुत बहुत साल हो गए इनके पक्के नहीं हो रहे थे। हाँ जी। पति हैं आप? नहीं जी, कच्चों में। आपका नंबर ऐसे ही आ जाए तो अच्छा है। हाँ जी, बराबर के बच्चे हो गए, क्या करेंगे कच्ची नौकरी में। बारिश हो जाती है तो जी क्या वो परेशान हो जाते हैं। कभी किसी के यहाँ वो जगह दुबकते हैं, कभी किसी के यहाँ, तो ऐसे ही टाइम पास करना पड़ता है हाजिरियों पे। क्योंकि अब तो है 2:30 की, फिर इसके बाद में ठंड में 3 बजे। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी काम सबसे पहले आपका शुरू हो जाता है? सबसे पहले आपका ही सवेरे मॉर्निंग में और भी जल्दी आना पड़ता है, रोज ठहरते बच्चे आपके सोरे होते हैं जब आप जाते हो कभी कभी, तो है ना? बराबर के ही हो रहे बच्चे। सोते हुए छोड़ जाते हैं, फिर स्कूल जाते हैं। जैसे मेरी बात हुई है 10 से 15-20 मिनट में यहाँ पे सारा मंचासीन हो जाएगा, मंच सज जाएगा। उससे भी सही काम करता है, सबके हित में उनके बच्चे को विरोध किया जाता है होने वाले कर्मचारियों को। एक समय था जब कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल पाता था, अब तो उसमें बहुत सबसे बड़ी मेहनत उल्लेखनीय प्रगति। और मुझे तो लगता है अब हम शायद अपडेट हो रहे हैं, होने वाले कर्मचारियों को कुछ अभी जो देखा आपके सामने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और माननीय हर्षवर्धन जी के माध्यम से वो लिस्ट होनी है, और उस लिस्ट के लिए हम लोग बैठे हैं, पूरा समाज बैठा हुआ है। हमने प्रयास करा आप लोगों के सहयोग से, समर्थन से, तो आज इसका फल मिल रहा है। लिस्ट के अंदर मैं आपको बताऊं, आज यहाँ से पब्लिश होने के बाद सभी 12 जोनों में लिस्ट जाएगी। 12 जोनों के अंदर जो वहाँ के नोटिस बोर्ड है, उन नोटिस बोर्डों को चिपका दी जाएगी और उसके अंदर व्हाट्सएप के माध्यम से, PDF फाइल के माध्यम से सभी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। उनका परिवार का अधिकारी से जाके इंस्पेक्टर या बिल्कुल आप अपने ए से, SS से, SI से, SI से, अपने AC से, अपने DC से अपनी लिस्ट कंफर्म कर सकते हैं, अपना नाम चेक कर सकते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर किसी भी साथी का आपके यहाँ नाम छूटा है इस लिस्ट में भी, तो वो हम लोग संपर्क करें और उसका इस लिस्ट के अंदर भी नाम एड ऑन कराने का कार्य हम लोग करेंगे। आज 5,790 बंदों के घरों में खुशी आई है और उस खुशी का पात्र मैं अपने आप को नहीं मानता, मैं उस विधाता को मानता हूँ। साथ के साथ हम निगम के अंदर जो माननीय इस वक्त कपूर साहब है, सवाल पूछना चाहूँ बहुत ही इसका देखो माननीय जो हमारे मुखिया हैं, माननीय कमिश्नर साहब, ADC साहब, वो शासन प्रशासन में उनकी बात कर रहा हूँ, उनका बहुत योगदान रहा। और साथ में गेम्स के अंदर माननीय मेयर साहब का, माननीय डिप्टी मेयर, माननीय गेम्स के जो लोकप्रिय नेता हैं, आज जो चौथे हैं सफाई कर्मचारियों के, माननीय संदीप कपूर साहब, माननीय धर्मवीर जी, सारे लोग प्रस्तुत हुए। और माननीय धर्मवीर जी, मतलब इन लोगों का बहुत सहयोग रहा है। इनको समय समय पर हमने ज्ञापन दिया, जैसे एक ज्ञापन की कॉपी रखी हुई, सभी लोग शामिल हुए थे अपने अपने स्तर पर। ये ज्ञापन रखा हुआ है, इस ज्ञापन के अंदर हमने बहुत सारी चीजें, पदाधिकारी भी और उनके सभी वर्कर्स भी थे, हमने बहुत सारी चीजें दी है और अब भी लिखी हुई है, क्योंकि ये लड़ाई यहाँ पे समाप्त नहीं होती है। ये लड़ाई समाप्त होगी 2025 तक 26 तक के कर्मचारी पर। और हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे समर्थन करें, आप लोग हमारे साथ दें, अपने घर ना बैठे, क्योंकि अगर हम आपको बुला रहे हैं तो आपके लिए बुला रहे हैं, आपके अधिकारों के लिए बुला रहे हैं, अपने लिए।
ऐसे रूल्स हैं हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। जी क्योंकि ये आप लोगों को सबको इसमें शामिल किया गया है, आपको भी बोलते हैं बीडब्ल्यूजी को शामिल किया गया है, जीरो वेस्ट कॉलोनी को उनको शामिल भी किया एक गया ऐसी है। पॉलिसी बना दो ताकि उनके वन वेस्ट जनरेटर्स में सरकारी कर्मचारी की संख्या एसडब्ल्यूएम रूल्स को मैं आपके चैनल के माध्यम से कड़वी बात कहना चाह रहा हूँ। वो कड़वी बात ये है कि कर्मचारी नेताओं के रूप में या अधिकारियों के रूप में वहाँ पे लुटता है और लुटने के बाद उसका जो समय होता है वो समय ज्यादा से ज्यादा हो जाता है। परंतु मैंने 10 बार अपनी वीडियो के माध्यम से अपने साथियों के माध्यम से ये बोला है कि मेरे को एक एग्जैक्ट फिगर मालूम हो जाए कि कितने कर्मचारी लॉन्ग अब्सेंट के हैं जिनके लिए हम लड़ाई लड़े। परंतु मेरे को नहीं लगता कि आप आह्वान करिए ना कि मैंने वो लोग जो लोग क्या पता हो आपकी लड़ाई लड़ सके। बिल्कुल मैंने आह्वान किया और मैं आह्वान फिर कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ, जितने भी लॉन्ग अब्सेंट के केस हैं कर्मचारी हैं वो लोग अपने चैनल पे एक काम करें कि टोटल फिगर लेके आए मेरे पास और उन टोटल फिगर की हम लड़ाई लड़ने को तैयार है। परंतु आप लोगों का ईमानदारी से समर्थन चाहिए, जैसे हम आपके लिए ईमानदारी से लड़ रहे हैं वैसे आप लोग ईमानदारी से हमारे साथ खड़े हो जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद।